Dear friends, may the Lord bless you according to Exodus 33:17. दोस्तों, निर्गमन 33:17 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। Because of the fact that people of Israel were so stiff-necked and rebellious and so prone to sin, God said to them this. क्योंकि इस्राएली लोग जो थे वो बहुत ही ढीठ थे और पाप के आदी थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनसे ऐसा कहा। In Exodus 33, the Lord said, Go up to a land flowing with milk and honey. निर्गमन 33 में परमेश्वर ने उनसे कहा कि दूध और मधु की धाराओं के देश में तुम जाओ। For I will not go up in your midst, परंतु मैं तुम्हारे मध्य में यानी बीच में नहीं चलूंगा, lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people. तुम ढीठ हो, इसीलिए ऐसा न हो कि कहीं मार्ग में ही मैं तुम्हें नष्ट कर दूं। The Lord said, I will not go up with you. प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा। And so Moses was so concerned and he cried out for the sake of his people. इसलिए मूसा बहुत परेशान हुआ और लोगों के लिए परमेश्वर को पुकारने लगा। He literally wrestled with God. मानो वो जैसे परमेश्वर से कुश्ती लड़ने लगा। As in Exodus 33:15, he said, If your presence does not go with us, do not send us up from here. निर्गमन 33:15 में उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। इस तरह से हमें ये वचन बताता है। He said, How will anyone know that you are pleased with me and your people unless you go with us? ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है, जब तक तू साथ ना जाए। What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। Wrestling with God is good in some way. परमेश्वर के साथ में इस तरह की कुश्ती लड़ना सच में अच्छी बात है। Jacob also wrestled with God. याकूब ने भी परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी थी। He said, Unless you bless me, Lord, I will not leave you. उसने कहा, जब तक तू प्रभु मुझे आशीष न देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। And so the Lord blessed him and gave him a name, Israel, saying, You struggled with God and men and you overcame. इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि तू परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़के जयवंत हुआ है, इसलिए मैं तेरा नाम आज से इस्राएल रखता हूँ। Moses not only wrestled with God, but he prayed an interesting prayer to God, saying this. मूसा ने केवल परमेश्वर से कुश्ती ही नहीं लड़ी, बल्कि ये कहते हुए प्रार्थना में परमेश्वर से उसने मांगा, Lord, show me your glory. प्रभु मुझे तू अपनी महिमा दिखा। The Lord was so gracious to do the very thing Moses asked. प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया और मूसा ने जो भी मांगा प्रभु ने उसके लिए किया। The Lord said, as in Exodus 33:14, जैसे परमेश्वर ने निर्गमन 33:14 में कहा, My presence will go with you and I will give you rest. मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। Oh, what a good God that He graciously answered all the prayers of Moses. परमेश्वर कितना महान है, उसने अपने अनुग्रह से मूसा के प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। The Lord not only went before them, but then He showed His glory before Moses. परमेश्वर उनके आगे आगे ही नहीं चला, बल्कि मूसा को उसने अपनी महिमा भी दिखाई। What more we need in this world rather than having His presence with us. उसकी उपस्थिति हमारे साथ में हो, इससे बढ़कर इस संसार में हमें और क्या चाहिए। A young man who attended one of our campaign, he cried out and wrestled with God in the same way. एक नौजवान हमारे कैंपेन में आया था, उसने मानो परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी और उसे पुकारा। In Bihar, in a place called Patna, when we had a meeting, he attended the first day meeting. बिहार के पटना में मीटिंग थी और हमारे पहले दिन की मीटिंग में वो वहाँ आया था। After the meeting, he stayed in the same place and he kept on praying to God.
वो उस जगह पर ही बना रहा और उसी जगह पर वो प्रार्थना करता रहा। He did not have change of clothes, but then in the very cold place there, he stayed the whole night and he was praying and praying. उसने इतने ज्यादा कपड़े भी नहीं लाए थे, लेकिन उतनी ठंड में वो एक ही जगह पर बैठा रहा और प्रार्थना करता रहा। The next day morning came and we had youth meeting. और उसकी अगली ही सुबह हमारी जवानों की सभा वहाँ पर चल रही थी। During the prayer time when I was praying, the Lord filled him with the Holy Spirit. प्रार्थना के समय जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो उस भाई को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया। That was the only prayer he was offering, saying, Lord, fill me, fill me, fill me. वो बस यही प्रार्थना करते जा रहा था कि प्रभु मुझे भर दे, मुझे भर दे। He was rolling over the whole ground. वो पूरी जमीन पर लेटता जा रहा था। And when he came forward to testify, when I saw his hair, it was full of grass. जब वो गवाही देने के लिए आया तो मैंने देखा उसके सिर पर घास लगी हुई थी। But then he was never bothered about that. लेकिन उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। He was full of joy of the Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा के आनंद से भरा हुआ था। And he glorified God. और उसने परमेश्वर की महिमा The की। Lord did answer his prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। Even today the Lord will give you an answer for your prayer, dear friend. आज भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे दोस्तों। He will do the very thing you have asked. आपने जो भी मांगा है वो उसे करेगा। The Lord of Moses, the Lord of Jacob, the Lord of that young man is the God of you also. मूसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, उस नौजवान का परमेश्वर आपके लिए भी यही करेगा। His presence will go before you. उसकी उपस्थिति आपके आगे आगे चलेगी। And He will give you rest. और वो आपको विश्राम देगा। Father, Lord, I pray for all those who are watching this program. पिता, इस प्रोग्राम के देखने वालों के लिए हर एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Father, you know what is in their heart. पिता, तू जानता है कि इनके हृदय में क्या है। What requests they are making to you, Lord. ये तुझसे क्या विनती कर रहे हैं। Father, do the very thing they have asked today, Master. पिता, ये जो मांगते हैं आज ही तू इनके लिए कर। Father, those who are sick in their body, पिता, जो लोग शरीर में बीमार हैं, touch and heal them, Lord. इन्हें छूकर चंगाई दे प्रभु। The doctors might have said, I cannot help you. शायद डॉक्टर ने कहा होगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। Naturally, it is not possible for you to be healed. स्वाभाविक रूप में आपके लिए चंगाई पाना संभव नहीं है। But then you touch them with your nail-pierced hand and heal them, oh God. प्रभु, तू कीलों से छिदे हुए हाथों से इन्हें छूकर चंगाई दे प्रभु। Lord, you can do all the things that are impossible, Lord. प्रभु, जो भी असंभव होता है तू उसे कर सकता है प्रभु। Touch and heal them, oh God. इन्हें छूकर चंगाई दे प्रभु। Your people should not perish. तेरे लोग नाश न हो। Let your people live, oh God. तेरे लोग जीवित रहें प्रभु। Touch them and resurrect them, Master. इन्हें छूकर पुनरुत्थित कर प्रभु। Father, let the cancers, let the HIVs be healed. कैंसर, HIV पूरी तरह चंगी हो जाए। Let the paralytic attack be healed. लकवे के अटैक से ये चंगे हो जाएं। Let the paralytic disease be healed. लकवे के रोगी चंगे हो जाएं। Touch them, Lord. इन्हें छू ले प्रभु। Let the senses come back in their body. प्रभु, ये अपने शरीर को फिर से महसूस करने लगे। Be healed. चंगे हो जाएं। Be healed. चंगे हो जाएं। Touch them, Lord. इन्हें छू ले Let प्रभु। the power of the Holy Spirit come upon them and heal them, oh God. पवित्र आत्मा की सामर्थ इन पर आए और इन्हें चंगाई दे। Let the eye be healed. इनकी आंखें चंगी हो जाएं। Touch them, Lord. इन्हें छू ले। Those who are not able to see, let them begin to see normally. जो लोग नहीं देख पाते हैं वो सामान्य रूप में देखने लगे। The problem on their head be healed. इनके सिर की समस्या चंगी हो जाए। The back problems be healed. पीठ की समस्या चंगी हो जाए। Father, give an answer to their prayer, Lord. पिता, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। Those who need a promotion, give them, Lord. जिन्हें प्रमोशन चाहिए उन्हें प्रमोशन दे। Give them a promotion, Master. स्वामी, इन्हें प्रमोशन
दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, So, Lord, for graciously answering their prayers. बड़े अनुग्रह के साथ इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, friends. प्रभु आपको आशीष दे दोस्तों।